हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन लाइट लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों लोग आज बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जामिनेशन 2021 के आंसर्स के बारे में, क्वेश्चन आंसर जो कि आप तैयार कर सकते हैं और आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में शासन करने वाले शासकों का कालक्रम अनुसार सही क्रम क्या है। आपको बताना है। इसमें ऑप्शन दिए हैं शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। तो इसका दोस्तों सही आंसर है बी में आप दे सकते हैं, यानी फोर्थ यानी इल्तुतमिश, थर्ड यानी अलाउद्दीन खिलजी, फिर दोस्तों आ जाएगा आपका फर्स्ट शेरशाह सूरी और फिर अकबर। तो सही आंसर हो जाएगा इसका सबसे पहले इल्तुतमिश, फिर अलाउद्दीन खिलजी, फिर शेरशाह सूरी और लास्ट में हो जाएगा अकबर। तो ये था दोस्तों सही भारत में शासन करने वाले शासकों का सही कालक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन तो पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से संत शिवाजी के समकालीन थे, यानी शिवाजी के जो संत शिवाजी के जो समकालीन थे वो थे तुकाराम। कौन थे वो? तुकाराम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, जो थे वो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट चरक संहिता संबंधित है। आपको बताना है कि चरक संहिता किससे संबंधित है। तो सही आंसर हो जाएगा चिकित्सा से वो संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी जोड़ी सही नहीं है। आपको बताना कौन सी जोड़ी सही नहीं है। यानी BC 261 कलिंगा वॉर ये सही है, AD 78 संघ संवत की शुरुआत, AD 622 मुस्लिम युग की शुरुआत। लेकिन जो डी है वो आपका सही नहीं है, यानी AD 709 में औरंगजेब की मृत्यु। ये जो है आपका ये जोड़ा सही क्रम में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जी को ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सन 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। तो सही आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट और लोकमान तिलक। एनी बेसेंट और लोकमान तिलक के नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको आपको मिलान करना है, जिसमें आप दे सकते हैं मिलान करना है और उसका सही आंसर बताना है। ए में दिया है ब्रह्म समाज रामकृष्ण मिशन, सी आर्य समाज, डी सत्य शोधक समाज। तो सही आंसर क्या होगा, इसको हमें मिलान करना है। तो सही आंसर है 3125 3125। तो दोस्तों फर्स्ट आंसर है ब्रह्म समाज की स्थापना जो की थी वो राजा राम मोहन राय ने की थी। किसने की? राजा राम मोहन राय। फिर नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन की बात करेंगे तो वो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया था। आर्य समाज जो थी वो दयानंद सरस्वती के द्वारा, जबकि सत्य शोधक समाज ज्योतिराव फूले जी के द्वारा किया गया था। तो ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, करो या मरो का नारा किसने दिया था। महात्मा गांधी जी ने जो है वो करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था। डॉक्टर प्रसाद को। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो आपको याद रखना है सलाल पन बिजली परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। नेक्स्ट बसंत विषु होता है हमेशा 21 मार्च को जो होता है वो बसंत विषु होता है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको याद रखना है राजस्थान में खेतड़ी परियोजना जो है वो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। नेक्स्ट आपको बताना निम्नलिखित में कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियाँ हैं।
हमारे नदी तंत्र की नदियाँ हैं। तो दोस्तों याद रखना है गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है वो हिमालय नदी तंत्र की नदियाँ हैं। बैंक दर का क्या अर्थ होता है, आपको बताना है बैंक दर का क्या अर्थ होता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर जो होती है वो बैंक दर कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 17, यदि बात की जाए यदि BRI नगद कोषागार अनुपात को घटा दिया जाए तो साख अर्जन पर क्या असर होगा। इफ़ RBI reduce the cash reserve ratio what will be happen to the credit creation। तो आंसर है इसका इंक्रीज़। क्या हो जाएगा, यदि RBI रिड्यूस करता है कैश रिजर्व रेशियो तो इट विल बी इंक्रीज क्रेडिट क्रिएशन जो होगा वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। तो पूंजीवादी यानी कैपिटलिस्ट। नेक्स्ट, 100 रुपये का नोट में किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो RBI गवर्नर के 100 रुपये के नोट में हस्ताक्षर होते हैं। नेक्स्ट, फेमा का पूर्ण रूप क्या है। फेमा मतलब हो गया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फेमा मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है। जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जो होता है वो राज्य सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भारत की पंचायती राज व्यवस्था को रखा गया है यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है यह अनुच्छेद 21A में से है यानी आर्टिकल 21A। निम्नलिखित में से किसने संविधान में सभा में उद्देश्य का प्रस्ताव रखा था। जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा में उद्देश्य का प्रस्ताव रखा था। नेक्स्ट, भारत संविधान में किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों का हित निहित है। तो अनुच्छेद 29। नेक्स्ट, ठोस चालक में धारा प्रवाहक होते हैं बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा ये प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई होती है। तो प्रकाश वर्ष एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी कही जाती है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन अ वैक्यूम ड्यूरिंग 1 ईयर। नेक्स्ट, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। CaOCl2 जो है उसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना होता है। द परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इन 18 कैरेट में 75% होता है। संतरे में सबसे अधिक क्या पाया जाता है। तो विटामिन C जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट आपको बताना है इसका आंसर जो होगा वो सॉल्व करने में क्या आएगा 324 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैथमेटिकल क्वेश्चन है, इसमें आपको दे सकते हैं 885 इंटू 885 इंटू क्यूब लिखा है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन √5 और √3 अपन √5 किसके बराबर है। तो 4 माइनस √15 के ये बराबर है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16% घटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 4 खिलाड़ियों की औसत क्रम 18.5 वर्ष है। अगर कोच की उम्र इसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। तो कोच की उम्र क्या हो जाएगी। तो राइट आंसर आएगा इसका 37 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एकल का विलोम शब्द क्या होता है। एकल का विलोम शब्द बहुल होता है। क्वेश्चन 37 दर्प का पर्यायवाची क्या होता है। दर्प का पर्यायवाची अहंकार। मन को हारने वाला वाक्य नीचे दिए गए विकल्प में सबसे एक शब्द सुनना है। तो मन को हारने वाला मनोहर। गागर में सागर भरना मुहावरा अर्थ किससे संबंधित है। थोड़े में बहुत कहना। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, इसमें बताना है आपको। तो क्या उसका हो जाएगा राइट आंसर महत्वाकांक्षा। ये जो है वो आपका ये शुद्ध वर्तनी है। यहाँ पे देखिए दे सकते हैं रीड द फॉलोइंग पैसेज दिया गया है और हमें आंसर बताना है करस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस का। नेहरू वाज
many-sided personality, and he enjoyed reading and writing books as much as he enjoyed fighting political and social evils. Yeah, resisting tyranny. In him, the scientist and the humanist were held in perfect balance, while he kept looking at social problems from a scientific standpoint. He never forgot that we should nourish the total man. As a scientist, he refused to believe in a benevolent power interested in man's affair, but as a self-proclaimed non-believer, he loved affirming his faith in life and a beauty of nature. Children he adored, unlike Wordsworth, he didn't not see the trailing clouds of glory from their recent sojourn in heaven. He saw them as a blossom, as a promise and renewal, the only hope to mankind. तो आपको इसका आंसर देना है. क्वेश्चन पहला कह रहा है a man-sided personality means तो a person having varied interested. Pandit Nehru enjoyed doing all these and much more. Next, which of the following statement reflects Pandit Nehru points of view? Science and humanism are equally important. Next, give synonyms for the following famous यानी popular. Give antonyms of the transparent यानी opaque. नीचे दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द का चयन करना है. पक्षी विज्ञानी पक्षी तो रवि विज्ञानी किससे संबंधित है यानी ऑर्निथोलॉजिस्ट बर्ड, तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो होता है वो मैनकाइंड से रिलेटेड है. उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के में बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता है. तेल जो कि अलग है. यहाँ पर निम्नलिखित में से आपको बताना है किसी निश्चित कूट यानी प्रोडिक्शंस को QPCVEPUH में लिखा गया है, तो इसी कूट में ओरिएंटेशन को किस तरह से लिखा जाएगा. तो सही आंसर हो जाएगा ए यानी PQJDOVBSJNO. रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा कि मैं उसकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ. तो रीता निम्नलिखित से किस प्रकार संबंधित है? बुआ. नेक्स्ट, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने की सोमवार की संख्या क्या होगी? तो सही इसका आंसर हो जाएगा 5. नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की. निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस की परियोजना का क्रियान्वयन हुआ था? तो सही हो जाएगा पटना. पटना वो शहर है जहाँ पर लाइट हाउस का क्रियान्वयन हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? तो रिलायंस जियो जो है वो भारत की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है. नेक्स्ट, बोल्ड यानी ब्राह्मोस और सीसीएस का ऑन लैंड्स परियोजना हाल में भारत में किस राज्य में शुरू की थी? सही आंसर हो जाएगा राजस्थान. नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 में मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है? घाना जो है वो पहला देश है. नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो सिरीसा बांदला. उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया था? सुमित मलिक. नेक्स्ट, भारत में वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड-टू-एंड कैबिनेट प्रणाली लागू की थी? हिमाचल प्रदेश. किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल में ही 2019 से 20 में UDISE शुरू किया गया था? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा. नेक्स्ट क्वेश्चन तो पढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 59, स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपने ब्रांड एम्बेसडर में नियुक्त किया था? विराट कोहली. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित पोर्टल SPUs भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा. कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? 5. कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? 5 राज्य. निम्नलिखित में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? सान जोस. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से कौन सी है? मलयालम. भारत में संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? 552. हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर. निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? म्यांमार जो है वो सार्क का सदस्य
नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? तो औरंगाबाद में स्थित है। ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? केरल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? बुध। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब आपको बताना निम्नलिखित में से उदाहरण बताना है, तो आपको एक गद्यांश पढ़ना है। धरातल से युद्ध की विभीषिकाओं को सदा के लिए समाप्त करने के लिए गांधी जी ने विश्व की को अहिंसा रूपी अस्त्र प्रदान किए। गांधी जी कहा करते थे कि प्रेम और अहिंसा के द्वारा विश्व के कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। उन्होंने इन सिद्धांतों का परीक्षण भी किया और नितांत सफल सिद्ध हुए। हिंसा से हिंसा बढ़ती है, घृणा से घृणा को जन्म देती है और प्रेम से प्रेम की भी वृद्धि होती है। अतः यह निश्चित है कि बिना प्रेम और अहिंसा के विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती। शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव नहीं है। प्रत्येक राष्ट्र का स्वर्ण युग वही कहा जाता है वहाँ पूर्ण शांति और सुख रहा हो तथा उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य किए जाते हैं। भौतिक दृष्टि से व्यापार और कृषि की उन्नति भी शांति काल से ही संभव होती है। अतः यदि हम विश्व का कल्याण चाहते हैं तो हमें युद्ध का बहिष्कार करना ही होगा। अहिंसा और प्रेम की भावना से विश्व में शांति स्थापित करनी होगी, तभी विश्व में सुखमय और शांतिमय राज्य की स्थापना संभव होगी। तो विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? मानव जाति के विकास के लिए। नेक्स्ट, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है अहिंसा और प्रेम। कठोर से कठोर हृदय में भी कोमल बनाया जा सकता है अहिंसा द्वारा। किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग की प्रमुख तत्व है शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय है बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर निम्नलिखित में से अध्याय को पढ़ना है। विज्ञान आज के मानव जीवन का अविभाज्य एवं घनिष्ठ अंग बना है। मानव जीवन का कोई भी क्षेत्र विज्ञान के अश्रुतपूर्व आविष्कारों से अछूता नहीं है। इसी से आधुनिक युग का विज्ञान युग कहा जाता है। आज विज्ञान ने पुरुष और नारी, साहित्यकार और राजनीति, उद्योगपति और कृषक, पूंजीपति और श्रमिक और चिकित्सक और सैनिक, अभियंता और शिक्षक और धर्मज्ञ और तज्ञ सभी को सभी क्षेत्रों में किसी न किसी रूप से अपने अप्रतिम प्रदेय अनुग्रहित किया है। आज समूचा परिवेश विज्ञानमय हो गया है। विज्ञान के चरण गृहिणी के रसोईघर से लेकर बड़ी बड़ी प्राचीरों और लेख वाले भवनों और अटिलगांव से ही दृष्टिगत नहीं होते, प्रशस्तु व स्थल और जल की सीमाओं को लांघकर अंतरिक्ष से भी गतिशील होते हैं। वस्तुतः विज्ञान अद्यतन मानव की सबसे बड़ी शक्ति बन गया है। इसके बल से मनुष्य प्रगति और प्राणी जगत को शिरोमणि बन सका है। विज्ञान के अनुग्रह से भी वह सभी प्रकार की सुविधाओं और संपदाओं का स्वामित्व प्राप्त हो चुका है। अब वह श्रोताओं के प्रकोप से भयंकर एवं संस्कृत नहीं है। विद्युत ने उसे आलोकित किया है, उष्णता और शीतलता दी है, बटन दबाकर किसी भी कार्य को संपन्न करने की ताकत दी है। मनोरंजन के विविध साधन उसे सुलभ है। यातायात एवं संचार के साधनों के विकास से समय और स्थान की दुनिया बहुत कम हो गई है और समूचा विश्व एक परिवार सा लगने लगा है। कृषि और उद्योग के क्षेत्र में उत्पादन की तीव्र वृद्धि होने के कारण आज दुनिया का पहले से अधिक धन धान्य से संपन्न है। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान की देन अभिनंदनीय है। विज्ञान में सहयोग से मनुष्य धरती और समुद्र के अनेक रहस्य हस्तामलक करके अब अंतरिक्ष लोक में प्रवेश कर चुका है। सर्वोपरि विज्ञान ने मनुष्य को बौद्धिक विकास प्रदान किया है और वैज्ञानिक चिंतन पद्धति दी है। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से मनुष्य अंधविश्वासों और रूढ़ी परंपराओं से मुक्त होकर स्वास्थ्य एवं संतुलित ढंग से सोच विचार कर सकता है, यथार्थ एवं समयुग जीवन जी सकता है। इससे मनुष्य के मन को युगों में अंधविश्वासों, ब्रह्मपूर्ण और दाक्यानुसी विचारों, भय और अज्ञानता से मुक्ति मिली है। विज्ञान की यह देन स्तुत्य है। मानव को चाहिए कि वह विज्ञान की इसके समग्र देने की योजनात्मक कार्यों का संयोजन करे। विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य प्रगति और प्राणी जगत का सिरमौर है। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य को सबसे बड़ा ब्रह्मपूर्ण रूढ़िवाद विचारण से है। विश्व के परिवारवाद लगने का मुख्य प्रमुख कारण यातायात एवं संचार साधनों का विकास है। हस्तमलक से संबंध में अभिप्रेत है, स्पष्ट और अनायास बोधगम्य
वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है स्वास्थ्य एवं संतुलित चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो आपको दिए गए ग्राफ पर आधारित है इन प्रश्नों उत्तर देने हैं क्वेश्चंस। ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंक प्रदर्शित हैं। निम्नलिखित में कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए? 3। निम्नलिखित में किन छात्रों में भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले? 1, 2, 3 और 6। भूगोल में 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़े थे। आंकड़े अपर्याप्त इनसफिशिएंट। इतिहास और भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर कहते हैं 1:20। छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, उसके इतिहास में अंक है 75। ग्राफ का अध्ययन करते समय आपको बताना है यहाँ पे स्टडी द ग्राफ आंसर द फॉलोइंग। कच्चे यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज द डायग्राम ग्राफ प्रोडक्शन ऑफ रॉ वूल इन मैट्रिक टन। कच्चे ऊन का उत्पादन उच्चतम वृद्धि का वर्ष था 2016 से 17। पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन 22.2। 8 वर्षों के उत्पादन औसत उत्पादन कितना था 62.5 MT। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष के रही 2018 से 19। 2014 से 15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का 3/4 हिस्सा था। नेक्स्ट दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में उत्तर बताने हैं आपको। ईयरली कमीशंस अर्न बाय 5 सेल्समैन। किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम दर्शाता है 2016। 2018 में बी की कमीशन 5 सेल्समैन होगी, उसी वर्ष की कुल कमीशन का लगभग कितना है 19.05। किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि को दर्शाता है सी। निम्नलिखित में किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है 2019। किस वर्ष में वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है? इनमें से कोई नहीं। अब आपको बताना है यहाँ पर दी की तालिका सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करते बताना है, जिसमें आपको दे सकते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ अकाउंट्स ओपन इन 100 इन 4 शेयर ब्रोकर इन वेरियस मंथ। तो एंगल, सेकंड, जीरोधा और ट्रेडबिल का यहाँ पर मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर का डेटा दिया गया। अब इसके अकॉर्डिंग बताना है आपको निम्नलिखित में किस महीने में खुले खातों की संख्या अधिक का औसत महत्तम है? सितंबर का। अगस्त में खुले खातों की संख्या, जून में खुले खातों की संख्या लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा थी 35.3। मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जीरोधा में खुले गए खातों की संख्या का अनुपात कितना है 1:4। किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है? इस ट्रेडबुल। ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान के खुले खातों की संख्या के औसत के लगभग कितने प्रतिशत कम था 57.2। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।